फलूशा। देखिए, बात यह है कि जैन साहब ये ज़रूर कह रहे होंगे अपने हवाले से, लेकिन इनके बहुत से कोलीग्स ऐसे हैं, जैसे अज़मा ने बताया, कि जो ना चाहते हुए भी आपके गले पड़ेंगे, आपसे बदतमीज़ी करेंगे। और ज़ाहिर है हम जितने मर्ज़ी मतलब मॉडर्न हो जाएं या हम अपनी रवायात को भूल जाएं, ख़वातीन का एहतराम जो है वो अभी तक पाकिस्तान में उससे हम जो है आंखें बंद नहीं कर सकते। और अगर आप ये समझें कि कोई औरत बैठी है और उस पर आप आवाज़ें कस के उसको जो है डिग्रेड करके उसके ऊपर हल्ला बोल के उसको बुली करेंगे, उसके ऊपर देखिए गुंडागर्दी इसमें करेंगे, तो दोनों फ्रीक जो है ना उनको सोचना पड़ेगा। पहले केपी असम्बली में एक नून लीग की खातून के साथ हुआ, फिर कौमी असम्बली के अंदर कौमी जरताज असम्बली गुल में वजीर के साथ हुआ। नहीं, उससे पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने जो शीर मदारी के साथ वो तो करते पिछले रहे दौर हैं। की ना, अभी की मतलब ताज़ा तरीन बात मैं है इसलिए मैं जरताज के आपको साथ कहा जो कि इस हमाम में सारे देखिए, नंगे हैं। बात दरअसल दोनों को ये इस पे है काम करने की जरूरत है। कि खवातीन को आज निशाना नहीं, नहीं बनाना चाहिए। देखिए बात दरअसल ये है, खवातीन को देखें, मुझे निशाना बनाया तो मैंने तो जवाब दिया। दूसरी, इनको ये भी फिर वो भी बुरा लगता है कि कोई जवाब दे। दूसरी बात यह है कि जो लोग, मैं तो अब इनकी हक की बात कर, जो लोग इनके साथ जो कुछ भी हुआ उसमें आगे आगे रहे या जिन्होंने मार शार खाई, वो आज कहाँ हैं? और जो लोग रूपोश रहे पूरा 1.5 साल 1 साल, वो आके आज आगे लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन गए। आपके ख्याल में ये भाई कैसे हुआ? पूछें, यही तो बात है। क्या ये जो आज आप ऐवानों के अंदर, ठंडे एसी लगे ऐवानों के अंदर खड़े होकर 2 नारे मार लेते हैं, ये नारे आपको अडयाला के बाद जाके मारने चाहिए। वहां क्यों नहीं जाते आप? आपका लीडर कंप्लेन कर रहा है कि मुझे डेथ सेल में रखा है, चलो मैं उनकी बात मानती हूँ। वो क्या कहा उन्होंने, मुझे ड्रम में रखा है, मैंने कुछ पढ़ा ऐसे ड्रम में डाला, क्या किया, मेरी नई सहूलतें दी जा रही। आपका पहला फर्ज है कि आप वहां जाके बैठ जाएं, उठे ना जब तक कि हुकूमत मजबूर ना हो तो आपने उनको। सैनट में शिबली साहब को मशवरा देना था। नहीं जी, मैं दूंगी, लेकिन शिबली साहब अगर वहां बैठ के साल रूपोशी के जब हालात बेहतर हो गए तो सारे वापस आ गए और आगे की सीटों पर बैठ गए, अब तब उन्हें एहतजाज नहीं याद आया जब बाकी सब मार खा रहे थे। तो लिहाजा ये जो सिलेक्टिव किस्म की बहादुरी है ना, ये या बंदा बहादुर होता है तो फिर हर मौसम में बहादुर होता है, या बंदा फिर बुज़दिल होता है तो फिर वो हमेशा का बुज़दिल होता है। ये नहीं कि जब गर्म हवा लगी तो जाके बिल में घुस गए और जब अच्छी बाहर की हवाएं आई तो बाहर आ गए और नारे मारने शुरू कर दिए। ये नारे हैवान में मारना कोई बहादुरी नहीं। मलिक साहब, फलवे साहब ने बड़ी अच्छी तजवीज़ दी है। एक काम ये कर दें, इनका ये मुतालबा हम पूरा कर देते हैं। ये हमें गारंटी कर दें कि हम अगर अडियाला के बाहर जाके बैठेंगे, एक और हमारे ऊपर 9 में जैसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं हो जाएगा। हमें बिला वजह जो है हमें साल के लिए दहशतगर्दी के दालों के चक्कर में लगा देंगे। दूसरी बात, इससे आसान बात, फिर अजमा से जवाब ले सर, दूसरे इससे ज्यादा आसान बात कर देता हूँ। आप उसको भी छोड़ें, धरने को भी छोड़ें, अडियाला को भी छोड़ें। हमने आपको लातादाद शहरों में एप्लीकेशनें दी हुई हैं जलसों की। हमें जलसे करने दें, हमें अवाम के पास जाने दें। हमारा आईनी कानूनी ये हक है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अज़मा बीबी ने, मैं आखिरी बात करूं, अज़मा बीबी से जवाब भी लेके इसके। अज़मा बीबी ने कहा जी इन्होंने तो इस्लामाबाद में जलसा करना था और ये स्वात ले गए हैं जलसे को। अर्ज ये, इस्लामाबाद में आपने हमें जलसे की जलसा गा तो देना, हमें शहर में जलसा करने दें, कहीं और ना दे, हमें परेड का। आप हमें सर एक सेकंड, मैं अज़मा बीबी से कह रहा हूं, लास्ट बात, परेड ग्राउंड हमें दे दें, ठीक है? हमको शाम ये भी नहीं कहते डी चौक दो, परेड ग्राउंड हमें दे दें, 1 हफ्ते का नोटिस दे दें, हम पाकिस्तान की तारीख सबसे बड़ा जलसा करते हैं। जल्दी से याद है परेड ग्राउंड दिया था चौधरी निसार ने, तो फिर कहां जाके रोका था मामला? तो अभी अपनी तारीफ को भी खत भी परेड ग्राउंड में ले रहा था 27 मार्च को। बिल्कुल।